स्टैंडर्ड है तो हम चैप्टर नंबर 3 का 4th मॉड्यूल पढ़ते हैं। इसमें प्लास्टिक है। प्लास्टिक प्रेजेंट टाइम ऑफ द एज ऑफ द प्लास्टिक। आज का जो युग है वो प्लास्टिक का युग है। द ऑलमोस्ट ऑल द डोमेस्टिक आइटम्स आर नाउ मेड अप ऑफ प्लास्टिक सच एज मग, बकेट, चेयर, बॉल पेन एक्सेट्रा। आज अब जितने भी हम घर में जो आइटम यूज करते हैं ज़्यादातर प्लास्टिक के बने, जैसे कि मग, बकेट, चेयर, बॉल पेन एक्सेट्रा। देयर इज नो एंड टू द नंबर ऑफ द प्लास्टिक आइटम यूज्ड बाय अस। यहाँ पर कोई अंत नहीं है कि हमने कितने प्लास्टिक आइटम खरीदे हैं। बट वाटर प्लास्टिक, लेकिन प्लास्टिक क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स मेड अप ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंड एंड टू फॉर्म लॉन्ग चेन। प्लास्टिक जो होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं जो बहुत छोटे छोटे यूनिट्स को लगातार एंड टू एंड जोड़ने पर बनते हैं। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट। सारे प्लास्टिक्स में एक तरह की अरेंजमेंट नहीं होती यूनिट्स की। इट में भी आइदर और क्रॉस लिंक, इसमें कि या तो लीनियर आइदर लीनियर और क्रॉस लिंक, या तो लाइन में सारे जुड़े हुए होते हैं या क्या होता है क्रॉस लिंक में जुड़े होते हैं। तो जैसा कि डायग्राम में बताया गया है। प्लास्टिक कैन बी कलर्ड एंड मेल्टेड। प्लास्टिक को कलर भी कर सकते हैं और इसको पिघला भी सकते हैं। इट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग। ये गर्म करने पर सॉफ्ट हो जाता है। इट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी डिज़ाइन शेप एंड देन अगेन हार्डन टू मेक ए ड्यूरेबल आर्टिकल्स। इसको आप किसी भी डिज़ाइन शेप में ढाल सकते हो और वापस इसको कठोर भी कर सकते हो। टू मेक ए ड्यूरेबल आर्टिकल्स, इसको वापस आर्टिकल बना दूसरा आर्टिकल बनाने के लिए द प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ विच सब्सटेंस कैन इजीली बी मोल्डेड इनटू शीट्स और ड्रॉन इनटू फाइबर्स ऑन हीटिंग इज कॉल्ड द प्लास्टिसिटी। प्लास्टिक की वो प्रॉपर्टी जिसमें कोई भी सब्सटेंस आसानी से किसी भी शीट में मोड़ सकते हैं और उसको फाइबर भी बना सकते हैं और उसको हीट गर्म करने पर उसके फाइबर में ड्रॉन कर सकते हैं। उसको प्लास्टिसिटी कहते हैं। सम कॉमन प्लास्टिक्स आर बेकेलाइट, पॉलीथीन, टेरिलीन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड। कुछ जो कॉमन प्लास्टिक है वो बेकेलाइट, पॉलीथीन, टेरिलीन और पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्लास्टिक, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। Kinds of plastic. First है thermoplastic, plastic that easily get deformed on heating and can be bent easily are called thermoplastic. प्लास्टिक्स जो आसानी से गर्म होने पर पिघल जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं और उनको हम आसानी से मोड़ सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। दे कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स अगेन एंड अगेन बाय रिपीटिंग हीटिंग एंड कूलिंग। हम इसको अलग अलग शेप में बार बार मोड़ तोड़ सकते हैं, बार बार गर्म करके और ठंडा करके। एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स आर पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलीस्टीरीन। थर्मोप्लास्टिक के जो एग्जाम्पल है पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी और पॉलीस्टीरीन है। दूसरा थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक दैट वाज मोल्डेड इनटू ए शेप डू नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड कैन नॉट बी मोल्डेड अगेन आर कॉल्ड थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक जिनको अगर एक बार शेप में ढाल दिया गया तो उसको सॉफ्ट नहीं होते हैं गर्म करने पर और ना आप उसको दूसरी शेप में ढाल सकते हो। इसको थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक कहते हैं। दे मेंटेन देयर शेप एंड साइज इवन एट हाई टेम्परेचर। वो अपनी शेप और साइज को हाई टेम्परेचर पे मेंटेन रखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक आर बेकेलाइट, मेलामाइन और फॉर्मिका। जो थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक के एग्जाम्पल है वो है बेकेलाइट, मेलामाइन एंड फॉर्मिका। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक। फर्स्ट डिफरेंस है नेचर। थर्मोप्लास्टिक के प्लास्टिक कैन बी मेल्टेड रिपीटेडली बाय हीटिंग, हार्डन और कूलिंग एंड मोल्डेड अगेन एंड अगेन इनटू डिफरेंट शेप्स। थर्मोप्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसको हम रिपीटेडली पिघला करके पिघला करके उसको कठोर और ठंडा होने पर वो कठोर हो जाता है। उसको किसी भी शेप में बार बार डाल सकते हैं। थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक ए प्लास्टिक दैट वंस मोल्डेड इनटू पार्टिकुलर शेप डज नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड कैन नॉट बी मोल्डेड अगेन। एक ऐसा प्लास्टिक जिसको हमने अगर एक शेप में डाल दिया तो उसको वो गर्म करने पर सॉफ्ट नहीं होता और उसको हम किसी दूसरी शेप में नहीं डाल सकते। दूसरा है दे बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग। थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं गर्म करने पर। दे डू नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग। थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक जो है गर्म करने पर सॉफ्ट नहीं होते हैं। थर्मोप्लास्टिक देयर आर लेस टफ एज कम्पेयर टू द थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक। थर्मोस्टैटिक के प्लास्टिक की कंपेयर करें तो थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं कम टफ होते हैं। थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक आर मोर रिजिड एंड रिजिड टफ, वो बहुत ज़्यादा टफ और रिजिड होते हैं। थर्मोप्लास्टिक दे आर लेस रेजिस्टेंट ऑफ द हाई टेम्परेचर। वो हाई टेम्परेचर पर हाई टेम्परेचर पे मुड़ जाते हैं या उनकी शेप में चेंज होते हैं। मोर रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, वो ज़्यादा टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक के दे कैन बी रिसाइकिल। थर्मोप्लास्टिक को हम रिसाइकिल कर सकते हैं। थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक को हम रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक के पॉलीथीन, पीवीसी और पॉलिस्टर। और थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक का एग्जाम्पल है बेकेलाइट, मेलामाइन और फॉर्मिका। अब हम पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टी एंड यूज ऑफ प्लास्टिक। जनरल प्रॉपर्टी एंड यूज ऑफ प्लास्टिक। ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक डिफर इन सम ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। सारे प्लास्टिक जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होने के कारण द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर कॉमन टू मोस्ट ऑफ देम। ये प्रॉपर्टी दी हुई है ज़्यादातर सब में सेम होती है। पहला, प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव। वी नो द मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर एंड एयर। हम जानते हैं कि लोहे को अगर हम मॉइस्चर में और हवा में खुला छोड़े तो उसमें जंग लग जाती है। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर एंड हैज डू नॉट गेट करोडेड। लेकिन प्लास्टिक को हवा में छोड़ने पर ये पानी से रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए इसमें जंग नहीं लगती है। फॉर दिस रीजन पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी इज यूज फॉर मेकिंग वाटर पाइप। इसीलिए पीवीसी पाइप का यूज जो है वाटर पाइप बनाने के लिए करते हैं। इसको कोल्ड पीवीसी पाइप भी कहते हैं। वाटर टैंक्स एंड सैनिटरी फिटिंग
सोल्स ऑफ शूज, सैंडल, रेनकोट, हैंडबैग्स एंड बाथरूम कर्टन। इसी कारण से पानी की टंकियाँ, सैनिटरी फिटिंग, जितने भी सॉल शूज के जो सॉल होते हैं, सैंडल के सॉल, रेनकोट, हैंडबैग और बाथरूम कर्टन जो होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं। प्लास्टिक्स आर हाई लाइट वेट। थर्मोकोल इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक नॉन फॉर इट्स लाइटनेस और रिजिडिटी। थर्मोकोल जो है सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है प्लास्टिक का जो उसकी लाइटनेस और रिजिडिटी के कारण जानता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग डिस्पोजल कप। Disposable cup and packaging material for fragile item like computer, cell phone and television and refrigerator। इसके डिस्पोजल कप बनाने में बहुत सारे फ्रेजाइल आइटम जैसे कि कंप्यूटर, सेल फोन और टेलीविजन बनाने में, रेफ्रिजरेटर बनाने में इसका यूज होता है। प्लास्टिक्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक जो होता है वो स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता है। दे कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज। इसको हम अलग अलग शेप और साइज में मोल्ड कर सकते हैं। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर दैन मेटल्स। प्लास्टिक जो होते हैं वो मेटल से सस्ते होते हैं। दस दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड फॉर मेकिंग हाउस होल्ड आर्टिकल। इसलिए इंडस्ट्रीज में ज़्यादा यूज होते हैं और घर की चीज़ें बनाने में इसका यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ए मेलामाइन इज यूज फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल डिनर वेयर्स, फ्लोर टाइल्स, डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट, फायर रेजिस्टेंस फैब्रिक एंड किचन वेयर्स। मेलामाइन जो है उसका यूज अनब्रेकेबल डिनर सेट जो लेते हैं वो मेलामाइन का बना होता है। फ्लोर टाइल्स जो होती है, डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जो फायर रेजिस्टेंस फैब्रिक जो और किचन वेयर बनाने में इसका यूज होता है। तो ये पॉलिथीन इज यूज फॉर मेकिंग कैरी बैग्स में। पॉलिथीन का यूज कैरी बैग बनाने में, एडेसिव टैप्स बनाने में, पाइप्स टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड और लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइप बनाने में होता है। अब हम पढ़ेंगे पीवीसी यूज्ड फॉर द मेकिंग फ्लोर टाइल्स, ड्यूरेबल टॉयज, फर्नीचर एंड बॉटल्स। पीवीसी का यूज जो है फ्लोर टाइल बनाने में, ड्यूरेबल टॉयज बनाने में, फर्नीचर बनाने में, बॉटल बनाने में होता है। फोर्थ, प्लास्टिक्स आर पोर कंडक्टर ऑफ हीट। प्लास्टिक जो होता है हीट के पोर कंडक्टर होता है। फॉर दिस रीजन ऑप्शन ए बैकेलाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ द यूटेंसिल्स। बैकेलाइट का यूज बर्तनों का हैंडल बनाने में होता है। बी, पॉलीस्टाइरीन इज फिल्ड विद इन द होलो वॉल्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर, एयर कूलर, थर्मोफ्लास्क। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग आइस बॉक्स। पॉलीस्टाइरीन जो होती है उसके अंदर होलो वॉल्स भरी होती है रेफ्रिजरेटर के अंदर, एयर कूलर और थर्मोफ्लास्क में इसका यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग आइस बॉक्स बनाने में इसका यूज होता है। प्लास्टिक्स आर पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक जो होता है इलेक्ट्रिसिटी के भी पोर कंडक्टर होता है। फॉर दिस इसी कारण से ऑप्शन है बैकेलाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक प्लग एंड स्विच। बैकेलाइट का यूज जो इलेक्ट्रिक प्लग और स्विच बनाने में होता है। बी, पीवीसी इज यूज्ड टू हैव इंसुलेशन कवर इन द इलेक्ट्रिक वायर। पीवीसी का यूज जो इंसुलेशन का इलेक्ट्रिक वायर के इंसुलेशन कवर में किया जाता है। अब प्लास्टिक आर इनर्ट टू केमिकल प्लास्टिक्स आर इनर्ट टू केमिकल्स। प्लास्टिक जो होते हैं वो केमिकल को नहीं आने देते। टेफ्लॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर बिकॉज इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। टेफ्लॉन का यूज जो है वो नॉन स्टिक बर्तन बनाने में होता है क्योंकि ये स्पेशल टाइप का प्लास्टिक होता है जिसके ऊपर ऑयल और वाटर जो है वो चिपकता नहीं है। ऑल्सो प्लास्टिक्स आर चीपर इन कंपेरिजन टू द मेटल एंड आर इजी टू हैंडल। प्लास्टिक जो है वो मेटल से सस्ते होते हैं और उन्हें आसानी से हम हैंडल कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। Plastics and environment. When we go to shop to buy something, the shopkeeper gives those things in the polythene bags. Mineral water and soft drinks are available in the plastic bottles. Sometimes we use disposable thermocol plates and cup in the social gathering. So a lot of plastic waste is generated daily, and this plastic waste keep on accumulating in our homes. Ultimately, plastic finds its way to the garbage. जब हम किसी भी दुकान पर जाते हैं तो दुकान हम कुछ भी चीज़ लेते हैं तो दुकानदार उस चीज़ को पॉलीथीन बैग में डाल के देता है। मिनरल वाटर जो सॉफ्ट ड्रिंक आता है वो प्लास्टिक की बोतल में आता है। कुछ समय से हम जो डिस्पोजल थर्माकोल यूज़ कर रहे हैं, कई बार हम सब डिस्पोजल थर्माकोल यूज़ करते हैं प्लेट और कप को जब भी सोशल गैदरिंग होती है तब बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट जो होता है जो हम डेली जनरेट करते हैं वो प्लास्टिक वेस्ट कीप ऑन द एक्यूमुलेटिंग। वो प्लास्टिक जो हमारे घर को भर देता है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू द गार्बेज। इसलिए प्लास्टिक का जो है कचरा बन जाता है। प्लास्टिक वेस्ट इज अ बिग थ्रेट टू अवर एनवायरनमेंट। प्लास्टिक जो बहुत बड़ी चोट है हमारे एनवायरनमेंट में बिकॉज प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस।
क्योंकि प्लास्टिक जो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस दैट कैन नॉट ब्रेक इजिली इनटू सिंपल हार्मलेस सब्सटेंस थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जो कि बैक्टीरिया के एक्शन से सिंपल और हार्मलेस सब्सटेंस में नहीं बदलते हैं उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर ऑल्सो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। सिंथेटिक फाइबर जो है वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। सब्सटेंस दैट कैन इजीली बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल हार्मलेस सब्सटेंस बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जो आसानी से सिंपल हार्मलेस सब्सटेंस में बदल जाते हैं बैक्टीरिया के एक्शन से उन्हें बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं। पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट, सब्जियों और फ्रूट के छिलके, लेफ्ट ओवर फूड स्टोव, बचा हुआ खाना, पेपर, कॉटन क्लॉथ, वूल, लार्वा, ये सब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट लीड्स टू द फॉलोइंग हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हजार्ड। प्लास्टिक को जो वेस्ट है उसको डिस्पोज करने से बहुत सारी इन्वायरमेंट और हमारे शरीर को असावधानी होती है। जैसे फर्स्ट, प्लास्टिक वेस्ट डू नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक गैसेज एंड स्मोक दैट कॉज एयर पॉल्यूशन। प्लास्टिक जो होता है पूरी तरह से जलते नहीं है और जब ये जलते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं जहरीली गैसें और धुआं जिससे एयर पॉल्यूशन होता है। सेकंड वन, प्लास्टिक वेस्ट आर डंप्ड इन वाटर दे कॉज वाटर पॉल्यूशन। जब प्लास्टिक को पानी के अंदर डाला जाता है तो वाटर पॉल्यूशन करता है। मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट डंप्ड इन द लैंड विल कॉज सॉइल पॉल्यूशन। बहुत सारे प्लास्टिक को मिट्टी में दबाने पर सॉइल पॉल्यूशन करता है। सिंस प्लास्टिक बरेड इन द सॉइल कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो प्लास्टिक को मिट्टी के अंदर दबाते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से डिकम्पोज नहीं होते। दे प्रिवेंट रेन वाटर फ्रॉम द सीपिंग इनटू द अर्थ। और वो बरसात के पानी को धरती में सोखने में भी बीच में रोक देते हैं। दस वाटर रिमेन्स इन द अर्थ सरफेस एंड फॉर्म्स मडी पूल्स। जिससे पानी जो है धरती की सरफेस में एब्जॉर्ब नहीं होता है, चारों तरफ कीचड़ हो जाती है। वी थ्रो पॉली बैग्स, रैपर्स ऑफ द चिप्स, बिस्कुट एंड अदर ईटेबल डिस्पोजल प्लास्टिक बॉटल एक्सेट्रा ऑन द रोड और इन पार्क्स। हम जो पॉली बैग्स जो रैपर्स जो होते हैं खाने चिप्स के, बिस्किट के और दूसरी चीज़ों के और जो प्लास्टिक की डिस्पोजल बॉटल होती है उनको हम रोड में या पार्क में फेंक देते हैं। दिस नॉट ओनली मेक्स द प्लेस लुक अगली, ये खाली उस जगह को गंदा नहीं बनाता है बट ऑल्सो प्रोवाइड ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर मैनी डिजीज कॉजिंग जर्म्स एंड इंसेक्ट। लेकिन ये वहाँ पर बहुत सारी बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु और कीड़ों को पैदा कर देता है। पॉलीबैग्स केयरलेसली थ्रोन हियर एंड देयर आर रीजनेबल फॉर क्लॉगिंग ड्रेन्स एंड सीवर लाइन्स। पॉलीबैग्स को यहाँ वहाँ फेंक देना ही कारण होता है हमारे गटर लाइन का या हमारे नालों का रुक जाना। एनिमल्स ईट फूड वेस्ट फ्रॉम द गार्बेज डंप्स। जानवर जो होते हैं वो उस गार्बेज के कचरे में से खाना खाते हैं। ड्यूरिंग ईटिंग द फूड वेस्ट, जब वो फूड वेस्ट खाते हैं दे समटाइम्स सेलो पॉलीथीन बैग्स एंड रैपर ऑफ द फूड। वो खाने के जो रैपर होते हैं पॉलीथीन बैग होते हैं उनको भी साथ में निकल जाते हैं। द प्लास्टिक मटेरियल चोक देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम और समटाइम डाइजेस्टिव ट्रैक एंड कैन बी कॉज ऑफ देयर डेथ। तो जानवरों के रेस्पिरेटरी सिस्टम को बंद कर देती है, भर देती है और डाइजेस्टिव ट्रैक को भी कई बार क्या कर देती है, रोक देती है जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। साइंस एंड लाइफ अवॉइड कीपिंग द हॉट कुक्ड फूड इन द कलरफुल पॉलीथीन बैग। कलरफुल पॉलीथीन बैग में जो खाना जो गर्म खाना उसको रखना से बचना चाहिए। इट इज़ बिकॉज फूड स्टोर्ड इन द कलर पॉलीथीन बैग्स बिकम पॉइजन्स आफ्टर सम टाइम। क्योंकि कलरफुल उसमें रखने से हमारा जो खाना है वो जहरीला हो जाता है। इट इज़ जस्ट लाइक कंज्यूमिंग ए स्लो पॉइजन, और ये एक धीमा जहर लेने जैसा हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय प्लास्टिक। प्लास्टिक से जो प्रॉब्लम्स होती है क्रिएट हुई इनको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। Solution to problem created by plastic. As a reasonable citizen, we must remember the golden 5R principle: refuse, reduce, reuse, recycle and recover. हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के अकॉर्डिंगली हमें 5 प्रिंसिपल याद रखने चाहिए: रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और रिकवर। वी शुड बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली इन ऑल आवर एक्टिविटी। हमें हमारे सारी एक्टिविटीज़ में इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनना चाहिए। फर्स्ट, वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक। हमें प्लास्टिक के यूज को अवॉइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड नॉट आस्क फॉर प्लास्टिक बैग एंड वी गो फॉर शॉपिंग। इंस्टेड वी शुड कैरी कॉटन और जूट बैग। जब भी हम शॉपिंग पर जाएँ तो हमें प्लास्टिक बैग को मना करना चाहिए, उसकी जगह कॉटन और जूट का बैग लेके जाना चाहिए। सेकंड, वी शुड क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक कंटेनर, प्लास्टिक डिस्पोजल बॉटल फॉर द रीयूज। हमें प्लास्टिक के बैग या प्लास्टिक कंटेनर या प्लास्टिक जो डिस्पोजल बॉटल है उनको धो करके दोबारा यूज करना चाहिए। वी शुड यूज 2 टाइप्स ऑफ पेन्स। हमें 2 तरह के पेन्स का यूज करना चाहिए: ग्रीन पेन्स एंड ए ब्लू पेन फॉर द डिस्पोजिंग वेस्ट। एक हरा कचरे का डब्बा और एक ब्लू कचरे का डब्बा अपने कचरे को डालने के लिए। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सच एज ए पील ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल, लेफ्ट ओवर फूड, पेपर और कॉटन शुड बी थ्रोन इनटू द ग्रीन बिन्स। जो वेजिटेबल, लेफ्ट ओवर फूड, जो बचा हुआ खाना, कागज या कॉटन जो है उसको ग्रीन बिन में डालना चाहिए। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक प्लास्टिक वेस्ट एंड ग्लास शुड बी थ्रोन इन ब्लू बिन। इनको जो कांच जो होता है या नॉन बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ें होती हैं उनको हमें ब्लू बिन में डालना चाहिए। दीज कलेक्टेड प्लास्टिक्स आर दैट मेल्टेड एंड रिसाइकिल। इन प्लास्टिक को पिघला करके दोबारा प्लास्टिक बना जा सकता है।
जैसे कि डस्टबिन डायग्राम में बताया गया है। फोर्थ है, वी शुड नॉट थ्रो प्लास्टिक डिस्पोजल बॉटल, पॉलीबैग्स, रैपर एटसेट्रा ऑन द रोड। हमें जो प्लास्टिक डिस्पोजल बॉटल्स, पॉलीबैग्स, रैपर्स होते हैं उन्हें रोड पर नहीं फेंकना चाहिए। वी शुड नॉट डिस्पोज ऑफ द आर्टिकल्स मेड ऑफ द प्लास्टिक इन द सीवेज सिस्टम। हमें जो प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों को कभी भी सीवेज सिस्टम या गटर लाइन में नहीं डालना चाहिए। प्रेजेंटली ऑल काइंड्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स आर मेल्टेड टुगेदर टू प्रोड्यूस रिसाइकल्ड प्लास्टिक। आजकल के जितने भी थर्मोप्लास्टिक्स हैं उनको मेल्ट करके टुगेदर करके नई रिसाइकल प्लास्टिक बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ब्लैक प्लास्टिक बैग्स आर मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड प्लास्टिक। जो काले कलर के प्लास्टिक बैग्स हम यूज करते हैं वो रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बनते हैं। वी शुड डेवलप इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैबिट्स टू रिड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट एसोसिएटेड विद प्लास्टिक। हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली बन करके प्लास्टिक से होने वाले हार्मफुल इफेक्ट को कम करना चाहिए। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से होते हैं, प्लास्टिक किस तरह से बनते हैं, प्लास्टिक किस तरह से हमारे लिए उपयोगी और किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है।